हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 76 सेशन चल रहा है और इसमें अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और कुछ लोगों ने इन पर्सनल जाके इसमें भाग लिया है, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान की तरफ से इंडिया के खिलाफ कई बयान दिए गए हैं। वहीं बदले में इंडिया के डिप्लोमेट्स और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यूएन असेंबली में अपना भाषण दिया गया। तो इन स्पीचेस में क्या इंडिया के लिए मुख्य बातें रहीं, उन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान के हेड इमरान खान के द्वारा एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो से यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया गया है। इमरान खान का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का मामला जो कि पहले से यूएन में पेंडिंग है, वह न्यू दिल्ली के द्वारा सॉल्व किए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इनका सीधा सीधा मतलब जो आर्टिकल 370 2019 में प्रोवोकेट किया गया है उसको लेकर है। और साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक वायलेंस हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर। वहीं इनके द्वारा सैयद अली गिलानी के मुद्दे को भी उठाया गया, जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को काफी समय तक चलाया था और अभी 91 की एज में उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि पीएम इमरान खान के द्वारा एक ग्रेट कश्मीरी लीडर कह के पुकारे गए हैं। यहाँ इमरान खान का कहना यह है कि इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा उनको स्नैच कर लिया गया और उनको जो दफनाने की प्रक्रिया है उसको सही तरीके से नहीं किया गया। उनका कहना यह है कि जो फैमिली के पास में राइट्स होना चाहिए उनको दफनाने का, उनको सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार करने का, वो इंडिया को देना चाहिए। और ऊपर से उन्होंने जनरल असेंबली में ये डिमांड भी कर दी कि सैयद अली गिलानी के जो बुरियल्स हैं उनको सही से दफनाने के लिए जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन पारित किया जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऐसे वीडियोस लॉन्च करके दिखा दिया जा चुका है कि पहले उनकी फैमिली को उन्हें दफनाने के लिए पूरी छूट दी गई थी, बट वो लोग एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज कर रहे थे उस वजह से यह काम वहां की पुलिस को करना पड़ा। वहां पे हमने देखा भी था कि उनके जो शव था उसको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा जा रहा था, तो इन वजहों से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन्हें खुद दफना दिया। इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को इन्होंने फासिस्ट तक कह दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे बार बार इमरान खान के द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम पीस चाहते हैं, बट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर है कि वो यह मीनिंगफुल इंगेज करे। तो इन पूरी स्पीच से केवल इमरान खान ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की थी। यूएनजीए के द्वारा राइट टू रिप्लाई हर देश को दिया जाता है कि अगर कोई देश हमारे लिए कुछ बोल रहा है तो हम चाहें तो उसे रिप्लाई कर सकते हैं। और इसी राइट टू रिप्लाई का यूज करते हुए इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने यूएनजीए में पाकिस्तान का रिप्लाई करते हुए बोला कि जो इमरान खान है उनके द्वारा अगस्त फोरम की जो इमेज है उसको टार्निश किया जा रहा है और साथ ही साथ गलत बातें बोली जा रही हैं। इंडिया के इंटरनल मैटर्स को बार बार यूएन में लाकर उनको फॉल्सहुड मतलब गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है और ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट को हमें सबको मिलकर कंटेम्न करना चाहिए, जिससे ऐसी झूठी बातें बार बार ना फैलाई जाए। जैसा कि पाकिस्तान दिखाता है कि पाकिस्तान खुद एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, बट जब आप खुद आतंकवादियों को पनाह दोगे, आतंकवादियों को पालोगे, आतंकवादियों को बढ़ावा दोगे, तो वह आपके यहाँ तो खतरा फैलाएंगे ही। जाहिर सी बात है, जब आप टेररिस्ट को अपने देश में पनाह देंगे तो उसका रिपरकशंस आपके देश को भी झेलना पड़ेगा। और इन वजहों से केवल हमारा रीजन ही नहीं, साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड सफर किया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों में आतंकवादियों को पाला जाता है और फिर एक्ट ऑफ टेरर दिखा के इस प्रकार के वायलेंस को दबाने की कोशिश की जाती है। और यह भी यहाँ साफ कह दिया गया कि वह यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या पीओके, यह सब ही इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और पीओके के जितने भी एरिया में पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा है उसको भी इमीडिएटली खाली कर देना चाहिए। वहीं कश्मीर के इशू पे भी साफ कह दिया गया कि ज्यादातर सारे देश मानते हैं कि यह एक बायलैटरल इशू है और इसे दोनों देशों को आपस में सुलझाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना चाहिए अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। और हाल ही में 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी भी थी। इस पर भी कहा गया कि पाकिस्तान आज भी ओसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसको मार्टर की तरह देखता है। तो इंडिया ने साफ कह दिया कि आज भी आप उसके लिए मार्टर जैसे शब्द का यूज करते हो, आपके पीएम मार्टर जैसे शब्द का यूज करते हैं, जबकि वह इतना बड़ा आतंकवादी रहा है। और ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में जब सारे देश आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने टेररिज्म को डिफेंड कर रहे हो, यह कहीं से भी सही नहीं है।
यहाँ पर यह भी साफ कर दिया गया कि भारत अपने सारे ही नेबर कंट्रीज से, चाहे वह पाकिस्तान ही क्यों ना हो, एक नॉर्मल रिलेशन चाहता है। पर अगर ऐसे टेरर अटैक पाकिस्तान की तरफ से भारत पर होते रहेंगे तो ऐसी नॉर्मल सिचुएशंस कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बन सकती। तो यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप स्थापित करे और अपने यहाँ टेरर को रोके। भारत के द्वारा यह भी कहा गया कि रिलीजियस और कल्चरल जेनोसाइड जो पाकिस्तान ने किया है उसका जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश की आज हम 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी तक वह उसे एक अलग देश मानता ही नहीं है। यहाँ पे यह भी चीज साफ की गई कि पाकिस्तान इंडिया की प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया की जो माइनॉरिटीज हैं वह प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी चीफ तक गए हुए हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अन्य 60 देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा यह स्पीच अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में दी गई है। बट वहीं हमारे प्रधानमंत्री वहां पे उपस्थित हैं और 109 ऐसे हेड हैं जो इस बार की जनरल असेंबली की मीटिंग में गए हुए हैं। तो अगर उन मेन बातों की बात करें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे की हैं, तो पहला तो वहां उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी की ही पावर है जो आज एक चाय वाला यहाँ पे प्रधानमंत्री बन के खड़ा हुआ है और यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहा है। वहीं उन्होंने वहां पे दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पे उनको भी कोट करते हुए बोला कि एकत्व मानव दर्शन, यानी कि ह्यूमैनिज्म के लिए हमें डेमोक्रेसी को साथ लेके चलना चाहिए और सारे लोगों को एक साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। इस बार का हम देखते हैं कि यूएनजीए का थीम भी कोरोना से रिलेटेड है, तो कोरोना वायरस की बात तो होनी ही थी। और वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पिछले 100 साल में सबसे वर्स्ट कंडीशंस हैं जो इस पेंडेमिक में देशों ने झेली हैं पिछले 1.5 साल में। और जिन लोगों ने कोरोना में जान खोई है उनको हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूट भी दिया और उनकी फैमिलीज के प्रति सांत्वना भी दिखाई। पर साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि जो वायरस का ओरिजिन है, जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है, उसके तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कैसे इंडिया कोरोना से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी में इंडिया ने जो जायडस कैडिला नाम से एक वैक्सीन बनाई है, जो विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, जो कि 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगती है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ भारत के जो साइंटिस्ट हैं जो नेजल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, उनका भी जिक्र किया है। और यह नेजल वैक्सीन भी भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया जा रहा है और जल्द ही इसका अप्रूवल मिल जाएगा और यह भी मार्केट में होगा। कोरोना पैंडेमिक में जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन है, ग्लोबल प्रोडक्ट चेन है, जैसे प्रभावित हुई, उन्हीं सबको देखते हुए जो भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसको भी यूएनजीए में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, कभी भी किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज जब भी कभी भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारा पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाता है। साथ ही साथ भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में यह भी कहा गया कि भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा जो 75 सैटेलाइट्स बनाई गई हैं उनको भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा। हमारे पीएम ने यह भी कहा कि ये जो रिग्रेसिव थिंकिंग है और यह जो एक्सट्रीमिज्म है, इससे बचने के लिए जो दुनिया अभी झेल रही है, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इंडिया को एक हाइड्रोजन हब बनाने की बात भी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। भारत में एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत में साइंस बेस्ड रैशनल एवं प्रोग्रेसिव थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है और उसी पर देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत में तकरीबन 17 करोड़ घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाया गया है। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, पुअर कंट्रीज में पीने के पानी की ही प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने बताया कि कैसे भारत इस प्रदूषित पानी को हटाकर और पूरे विश्व के लिए एक नई मिसाल स्थापित कर रहा है। और सबका ही अंदाजा था कि प्रधानमंत्री टेररिज्म और अफगानिस्तान के बारे में भी बोलेंगे। जो उन्होंने बोला है कि दोज यूजिंग टेररिज्म एज ए पॉलिटिकल टूल, यहाँ पे सीधे सीधे पाकिस्तान को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो भी लोग टेररिज्म को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
और यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको टेररिज्म फैलाने के लिए यूज ना किया जाए, यह भी इंश्योर करना इसेंशियल है। हमें अफगानिस्तान में यह इंश्योर करने की जरूरत है कि कोई भी दूसरा देश उसे आतंकवाद बढ़ाने के लिए और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करे। और इस समय सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए ह्यूमैनिटी। वहां पे ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे बच्चे हुए, महिलाएं हुए, हमें उनके लिए ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। यह बात हमारे पीएम के द्वारा बोली गई। हमारे पीएम ने इनडायरेक्टली चाइना को भी पोक करते हुए बोला कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है, जो कि हमारे ओशियंस हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कुछ देश एक्सपेंशन की रेस में लगे हुए हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आकर एक वॉइस में अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए और वर्ल्ड की लाइफलाइन को बचाए रखना चाहिए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए और रूल बेस्ड वर्ल्ड का जो ऑर्डर है उसको मनवाना चाहिए। और हमारे पीएम ने यह भी कहा कि जो ओशियन के रिसोर्सेस हैं उनको हमें रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उनको एब्यूज नहीं करना चाहिए। वहीं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ लक्ष्यों के बारे में भी बताया गया, जैसे कि 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी बनाएंगे। वहीं हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लेके आएंगे जो 2030 तक 1 मेट्रिक टन तक एनर्जी उत्पादित करेगा। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम के तहत हम लोग 10 GVS सोलर पावर जो प्लांट्स हैं वो लगाएंगे 2025 तक। 2050 तक हम लोग नेट जीरो पे काम करेंगे और वहीं 2024 तक हम लोग 15 NMT बायोगैस पर भी काम करेंगे और 2025-26 तक हम अपने पेट्रोल में तकरीबन 20% इथेनॉल का ब्लेंड भी करेंगे। तो यही वो मुख्य चीजें थी जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा UNGA की मीटिंग में बोली गई। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी का भी बयान आया जो कि इंडिया के खिलाफ था, बट वह इतना जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो धन्यवाद।